नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मैंने फिर उसी विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ और कुछ हमारे मंगलमुखी या किन्नर उनकी दिनचर्या काम हो या उनका या इतिहास हो या हमारा हिंदू सनातन पुराण में जो एक शब्द और आती हैं, एक कथा और आती हैं, वो कुछ लोग जाने हैं या कुछ लोग अनजाने हैं मंगलमुखी या किन्नरों के बारे में। वो ये पुराण है, जब त्रेता युग में श्री राम भगवान जी ने जब 14 साल के लिए वनवास के लिए जाते हैं, सरयू नदी के तट तलक आते हैं, माता सीता लखन भैया को लेके श्री राम भगवान ने वनवास के लिए निकलते हैं। जब सरयू नदी की तट पर आते हैं, तब आने की बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, जो नर और नारी सब उनके पीछे पीछे रोते हुए आते, बिलखते हुए आते हैं, ना जाओ हमारे भगवान, हमारे राम जी, ना जाओ हमारे राजा, हमारे अयोध्या के महाराजा, ना जाओ, हमें सब छोड़ के ना जाओ बोल के नर और नारी सब उनके पीछे पीछे आते। जब श्री राम जी ने पीछे मुड़ के ये कहते हैं कि नर और नारियों, भाई मेरे बहनों, आप सब अपने अपने घर जाइए, आप सब अपने अपने परिवार में जाइए, हमें अपनी कर्तव्य निभाने दो, हमें हमारा सूर्यवंश की जो एक कर्तव्य, एक धर्म है, वो हमें निभाने दो। तब नर और नारी सब अपने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए निकल जाते हैं वहां से। तो वहां दो जीव रहते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों जीव बात कर लेते हैं। श्री राम जी ने तो ये कह के गए, नर और नारी आप सब अपने अपने घर जाइए, मगर नर और नारी ने तो अपने अपने घर चले गए। मगर हम है कौन? ना हम नर है, ना हम नारी हैं, हम तो किन्नर है, हम तो मंगलमुखी हैं, हम कहाँ जाए? हमारा नाम तो इन्होंने लिए ही नहीं। तब उन्होंने ये फैसला किए दोनों ने, जब तक वनवास खत्म करके नहीं आते श्री राम भगवान, तब तक हम उनकी इंतजार इसी जगह में करेंगे, इसी स्थल पे उनका इंतजार किया जाएगा। तब उन्होंने उसी स्थल पे उन्होंने इंतजार किए, 14 बरस इंतजार किए, उनके नाम पे जप करते गए। मगर पुराण में कहीं ना कहीं दिखाया गया है, आज भी मौजूद है, अयोध्या में हमारी जो बुजुर्गों, जो हमारे सतिया जतिया माइया हैं, मैं उनके नाम में नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी मंगलमुखी किन्नर समाज में इसका नाम लेना, हमारे बुजुर्गों का नाम लेना, तो उनका अवहेलना करने की सरकार है। मगर मैं नहीं नाम लेना चाहती वो बुजुर्ग कौन थे। दो बुजुर्ग थे जो सतिया जतिया माइया थे, जिन्होंने 14 बरस इंतजार किए वनवास के लिए। माता सीता के साथ, लखन भैया के साथ श्री राम भगवान जी ने निकल गए, मगर 14 बरस यहाँ दो जीव उनकी इंतजार कर रहे थे। जब 14 बरस वनवास खत्म करके जब श्री राम भगवान जी ने जब आते हैं, सरयू तट पर आते हैं, तब उस दोनों जीवों के ऊपर जो ब्रह्मी बोलते हैं, जिसको तो बिल बोलते हैं, जिस पे शेषनाग वास करते हैं, वो बढ़ गया था उनके अंदर, और पेड़ पौधे सब बढ़ गए थे। तो वहां से
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आवाज आ रहे थे। ये आवाज सुनते भगवान श्री राम जी ने, वहां से आवाज आ रही है, वह है कौन है जरा देखिएगा। जब वहां से निकले दो जीव, ये बताए जो हमारे सतिया जतिया माई थे, जो भगवान श्री राम जी को पूछे। जब भगवान श्री राम जी ने उनको पूछे आप है कौन, आप यहाँ तपस्या के लिए बैठे हो, किसके इंतजार में बैठे हो? तब हमारा सतिया जतिया माइयों ने बताए श्री राम भगवान, श्री राम जी जब 14 साल पहले आप लोग वनवास के लिए जब जा रहे तो आपने ये कह के नर और नारियों अपने अपने घर जाओ, जब नर और नारी अपने अपने घर जाओ जब बताए थे तो वो अपने अपने घर चले गए, मगर रह गए थे हम दोनों इंतजार कर रहे थे इस बात के लिए कि हम है को नाम नर है नाम नारी है। भगवान जी हम है कौन? श्री राम जी आप बताइए हम है कौन? जब हमारे ये दोनों सतिया जतिया माइया ने जब पूछे उनको, जब श्री राम जी ने उनको ये जवाब दिए, मैंने तो 14 बरस की वनवास काट के आया, मगर आप 14 बरस अन्न पानी सब छोड़ के आपने यहाँ मेरे रास्ते का मेरा इंतजार कर रहे थे। आपका कलयुग में तुम्हारा पहचान होगा, कलयुग में आपको एक नई पहचान मिलेगी। वाकई में सही बात है, ये कलयुग ही तो है, तो हमें यहाँ आके हमें महिला पुरुष, पुरुष महिला और तीसरी लिंग मिला ना। 2014 15 तारीख जो मेरा जन्मदिन है उस दिन, तो उस दिन हमें 15 अप्रैल 2014 को हमें एक नई तीसरी जेंडर ट्रांसजेंडर एक कॉलम मिला है ना, कलयुग में मिला है। तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों आप सबको, ये कहता ना जैसी कारवा बनता गया काम होता गया, कारवा बनता गया काम होता गया, ऐसी ये सब हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं ये कहती हूँ कहीं पुराणों में अगर तुम्हें नहीं पढ़े होंगे ये सब बात जो मैंने बताई हूँ, मगर ये हमारे बुजुर्गों ने बता के गए और आज भी मौजूद है। अयोध्या के अंदर हमारा 2 बुजुर्गों के आज भी उनकी समाधि है, सरयू तट पर ही है 2 बुजुर्ग हमारे जो सतिया जतिया माइया हैं हमारे हैं, आज भी है। मैं आपके सामने उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, भले आपको अगर मेरे बात पे अगर विश्वास नहीं तो आप खुद जाके आप सर्च कीजिएगा, आप ढूंढिएगा, वहाँ जरूर मिलेंगे। और उसकी साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे इतिहास में देखा गया तो गुजरात स्टेट में बड़ौदा के अंदर बहुचारा माता देवी की पूजा जाते हैं। बहुचारा माता माई मुर्गे वाली माता कहते हैं उनको, जिसपे मुर्गे के ऊपर सवार होके अपना माता रानी आशीर्वाद देती है, माई बहुचारा। उनका भी इतिहास है, आप वहां जाके पता कर सकते हैं। किन्नर का जो भी सनातन धर्म में जो नाम आते वहां बहुचारा माता कौन थे, आप ये भी पता कर सकते हैं गुजरात के अंदर बड़ौदा शहर में। और उसके साथ साथ हमारे कर्नाटक में जोगती कहते हैं, जो सवदत्ती है लम्मा कहते हैं। और उसके साथ साथ आप तमिलनाडु के अंदर वेलुपुरा है, वेलुपुरा के पास एक कुआकम एक गांव है, वो गांव के अंदर आज भी हर साल मई महीने में एक मेला होता है।
वो ये मेला है कि वह राजा हरावण था। राजा हरावण, उसको मौत हो जाएगी युद्ध में बोल के उसको पता लग जाते तो श्री कृष्ण भगवान ने तो उनको उनका इच्छा पूरा किए थे। वो बोले तुम्हारे लिए एक दिन की बहू आएगी, मतलब एक दिन की दुल्हन आएगी, आपके साथ शादी करेगी, वो तुरंत तुम्हारा मौत के बाद वो विधवा हो जाएगी। मतलब चूड़ी और मंगलसूत्र जो है वो निकालेगी। वो आज भी संप्रदाय वहाँ चलती है कुआकम में, आज भी हर साल मेला होता है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मैं आप सब हमारे किन्नर बहनें, मंगलमुखी बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप सब चिंता करने की लोड़ नहीं है। सिर्फ अपनी जजमान, जो अपने परिवार, जो अपनी जो एरिया से, जो अपनी जो गलियां हैं, उस गलियों में जो तुम्हारा जजमान है, जो तुम्हारे बच्चे वाले हैं, उनको सच्चे मन से दुआ दीजिएगा और उनके साथ अच्छे रिश्ता बनाइएगा। उनको ऐसा लगना चाहिए कि अपनापन महसूस होना चाहिए, ताकि तुम्हारा दुआ के लिए बहुत इंतज़ार करते हैं। वो समझते जजमान हमारे बच्चे वाले ये समझते हमें आंखों से जो दिखने वाले भगवान है वो किन्नर है बोलते हैं, हमें किन्नर को भगवान की दर्जा देते हैं, है ना। हमारा भी तो कर्तव्य बनता ना, हम दिल से अंतरात्मा से दुआ देना चाहिए ना, ताकि हमारे बच्चे वालों के घर में, हमारे जजमानों के घरों में खुशियाँ आएंगे तो हमें पेट भर सकते हैं, हमारा सब इच्छा पूरा हो सकते हैं, है ना। क्योंकि वही हमारा माँ बाप है, वही हमारा परिवार है, वही हमारे सब कुछ है। और मैं अपने जजमानों से भी यही दुआ करती हूँ कि हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में यही दुआ करते रहती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे वाले हमारे सब कुछ है। उनके घर में मैं हमेशा इसी दुआ करके आती हूँ कि उनकी हेल्थ में, वेल्थ में, एम्प्लॉय, बिजनेस, रिलेशनशिप, रिमेंबरशिप और उनकी किड्स के फ्यूचर, करियर, ये सब अच्छा हो और उनके बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट बने, ब्रिलियंट बने, टैलेंटेड बने, ताकि हमारे भारत के भविष्य है बच्चे, है ना। हमारे जजमान जो होते हैं वो हमारे परिवार है, जो उनके बच्चे जो होते हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं। इसके लिए दुआ करेंगे ना, हम सब जरूर करेंगे, क्योंकि मालिक भी यही चाहता है, जो नीली छतरी वाला है वो भी यही चाहता है। मैं मानती हूँ हमारे किन्नरों में भी आजकल पैसे के हवस बढ़ चुका है। पैसा ही नहीं सब कुछ होता है, सब कुछ यही रह जाना है ना, यही रह जाना है। जो भी हमारे साथ आता है वो हमारा जो कर्म आता है हमारे साथ, है ना। हम सब मिलके, हमारा किन्नर बहन है, हमारा मंगलमुखी बहन है, हम सब मिलके हमारी परंपरा में, हमारे संप्रदाय में जो बुरे बादल चाह रहा है उसको हम हटा सकते हैं, है ना। आइए हम सब मिलके दुआ करेंगे हमारे जजमानों के लिए, हमारे बच्चे वालों के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा दुनिया के लिए। हम सब मिलके दुआ करेंगे। हमारा एक दुआ पूरा दुनिया में अमन, चमन, शांति, इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र ला सकते हैं। बुराई को जड़ से मिटाएंगे और बुराई लोगों को सही रास्ते पे लाके छोड़ेंगे। हमारी दुआ यहाँ तक काम कर सकता है। हाँ बहनों, मंगलमुखी बहनों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी नमस्कार। जय श्री राम।